ऑरोरा को उसके पिता ने बेरहमी से समुद्र में धक्का दे दिया। जैसे जैसे वह समुद्र की गहराई में डूबने लगी, अचानक उसके सामने एक जल परी आ गई। ऑरोरा उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। अगले ही पल जल परी तैरकर उसके पास आई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। ऑरोरा यह देखने की कोशिश करने लगी कि वह सच में है या नहीं, लेकिन इसी चक्कर में वह सांस रोकना भूल गई और समुद्र का पानी उसके गले में चला गया। जैसे ही ऑरोरा बेहोश होने वाली थी, जल परी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर तेजी से सतह की ओर तैरने लगी। जब उसके पिता ने दोनों को देखा तो उन्होंने तुरंत ऑरोरा को नाव पर खींच लिया। ऑरोरा जल परी की मदद से इतनी खुश थी कि बार बार हाथ हिलाकर उसे धन्यवाद देने लगी। लेकिन तभी उसके पिता ने अचानक ऑरोरा का गला पकड़ लिया। वह लगातार माफी मांग रहे थे, लेकिन उनकी पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही थी। ऑरोरा की चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर भी वह अपने पिता से नफरत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ समय पहले खूंखार गुंडों ने पूरे गांव को घेर लिया था। उन्होंने गांव के मुखिया को धमकी दी थी कि अगर उन्हें दिव्य मोती नहीं दिया गया तो पूरा गांव मारा जाएगा। लेकिन उस कीमती मोती को पाने के लिए एक जीवित इंसान की बलि देनी जरूरी थी और ऑरोरा को ही बलि के लिए चुना गया था। जलपरी ने ऑरोरा के साथ हो रही ज्यादती देखी तो उसका दिल दुख से भर गया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिरकर समुद्र में जा मिले और देखते ही देखते वे दिव्य मोतियों में बदल गए। ये देखकर गुंडे बेहद खुश हो गए और तुरंत समुद्र में कूदकर उन मोतियों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन ऑरोरा के पिता का इरादा बदल गया। उन्होंने जलपरी को गुंडों के हवाले करने की योजना बना ली। ये सुनते ही ऑरोरा ने अपने पिता को जोर से काट लिया। दर्द से वह चीख पड़े और उन्होंने तुरंत ऑरोरा को दूर फेंक दिया। उनके खून की बूंदें समुद्र में गिरते ही वहां बड़ी संख्या में समुद्री राक्षस आ गए। इससे पहले कि गुंडे कुछ समझ पाते, समुद्री राक्षस उन्हें पल भर में खींच कर ले गए। डर के मारे ऑरोरा के पिता ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और लगातार प्रार्थना करने लगे। तभी ऑरोरा ने देखा कि एक विशाल सुनामी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपने पिता को चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल सुनामी दोनों को पूरी तरह निगल गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि समुद्री राक्षसों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर पिता ने ऑरोरा को नाव पर धकेल दिया। जब ऑरोरा ने उन्हें वापस खींचने की कोशिश की तो समुद्री राक्षस उन्हें नीचे खींच कर ले गए। ऑरोरा भी घबराकर पानी में कूद गई, लेकिन अपनी आंखों के सामने पिता को गायब होते देखती रह गई। इससे भी बुरा यह था कि समुद्री राक्षसों ने फिर से ऑरोरा को घेर लिया और उसे अपना शिकार बनाने की तैयारी करने लगे। उस पल ऑरोरा पूरी तरह निराश हो गई, लेकिन जिस दर्द की उसे उम्मीद थी वह नहीं आया। धुंधली नजरों से उसने देखा कि उसके सामने वही जलपरी खड़ी थी। जब ऑरोरा को दोबारा होश आया तो समुद्र की सतह पूरी तरह शांत हो चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला था।